नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री शाह से मिले। केशव मौर्य की लगातार बगावती तेवर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार संगठन के बीच मौजूदा खींचतान और लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट दी। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया। इससे पहले योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए सीटों के तगड़े नुकसान के बाद से ही खींचतान देखी जा रही है। भाजपा और सहयोगी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। पिछड़ों के सबसे बड़े नेता केशव मौर्य लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यह बार बार कर रहे हैं कि कार्यकर्ता और संगठन सरकार से बड़ा है, जबकि वे खुद योगी सरकार में डिप्टी सीएम हैं। 2 दिन दिल्ली में रहने के बाद मौर्य लखनऊ लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां ऐसी तारीख को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सत्र 4-5 दिन चलेगा। आगामी मानसून सत्र में जहां विपक्ष किसानों, बेरोजगारी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक रहेगा, वहीं सत्ता पक्ष भी विशेष रणनीति के तहत उतरेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हल्ला कर रहे थे वकील। फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा, ठहाकों से गूंज उठा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों के दौरान अक्सर ही तीखी नोकझोंक देखने को मिल जाती है। हर पक्ष अपनी दलील रखना चाहता है और इसकी वजह से कई बार कोर्ट रूम का पारा बढ़ जाता है। ऐसे में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कई मौकों पर वकीलों को चेतावनी देनी पड़ जाती है। कई बार ये चेतावनियां काफी कड़ी होती हैं। हालांकि कई बार चीफ जस्टिस माहौल को ठंडा करने के लिए ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो काफी मजेदार होती हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर सुनवाई के दौरान भी कोर्ट रूम में हल्ला मचने लगा, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद हर कोई ठहाके लगाने लगा। मामले की सुनवाई शुरू होते ही दोनों ही पक्षों में अपनी अपनी दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान के वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत सारे वकील कोर्ट में पेश हुए हैं। उधर अपने केस पर सुनवाई का इंतजार करने वाले वकील भी बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले पर मंगलवार 16 जुलाई को सुनवाई कर रही थी। इस दौरान दोनों तरफ के वकीलों ने एक साथ दलीलें रखना शुरू कर दिया। कोर्ट रूम में ऐसा माहौल हो गया कि सीजेआई को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। माहौल थोड़ा काबू से बाहर होने लगा और फिर चीफ जस्टिस ने तुरंत उसे हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए अपने नियंत्रण में ले लिया। दोनों पक्षों के वकीलों के एक साथ बोलने पर चीफ जस्टिस ने कहा, प्लीज 1 सेकेंड, बिना अपनी बारी की बात मत बोले। इस दौरान एक बार फिर एक वकील ने चीफ जस्टिस की बात काटते हुए बोलने की कोशिश की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा, जो चीज लेफ्ट पर लागू होती है वो राइट के लिए भी है और मैं सेंटर में हूँ। जैसे ही चीफ जस्टिस ने ये बातें कही, वैसे ही कोर्ट रूम में ठहाके लगने लगे। थोड़ी देर में माहौल शांत हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार सहित उत्तरदाताओं को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के लिए नोडल वकील भी नियुक्त किए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिल